परेशानी का वजूद या संयम का अभाव। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसे अपने कारोबार में बहुत घाटा हुआ था। अपने व्यापार को बचाने के लिए उसे एक साहूकार से काफी ज्यादा कर्जा लेना पड़ा। मंदी के कारण व्यापारी अपनी किश्तें भी चुका नहीं पा रहा था। ब्याज पर ब्याज बढ़ता चला गया और साहूकार की ज्यादतियां बढ़ती गई। आए दिन वह व्यापारी की दुकान पर चला जाता और पैसे लौटाने का तगादा लगाता। एक दिन बूढ़े साहूकार की नजर व्यापारी की 20 साल की बेटी आशी पर पड़ी। साहूकार उसकी खूबसूरती देखकर उस पर आसक्त हो गया। उसने व्यापारी से कहा अगर वह अपनी बेटी की शादी साहूकार से कराएं, तो साहूकार उसका सारा कर्ज माफ कर देगा। साहूकार की इस बात पर व्यापारी बड़ा सकपका गया। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। सारे गांव वाले भी साहूकार की इस बात पर भड़क गए। अपना पक्ष रखने के लिए साहूकार ने सारे गांव वालों को अपने घर के सामने वाले बगीचे में बुलाया। सारे गांव वाले जब बगीचे में पहुंचे तो देखा हर तरफ पेड़ पौधे लगे हुए थे। नीचे जमीन पर सफेद और काले रंग के कंकड़ बिछे हुए थे। गांव वालों को आया देख साहूकार बोला, आशी और मेरी शादी का फैसला किस्मत पर छोड़ते हैं। कल हम इसी जगह फिर से इकट्ठा होंगे। मैं एक मिट्टी के घड़े में 2 पत्थर डालूंगा, जिसमें से एक काला और एक सफेद होगा। आशी की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी और उसे एक पत्थर को घड़े से बाहर निकालना होगा। अगर उसने काला पत्थर निकाला तो मैं व्यापारी का पूरा कर्ज माफ करूंगा, पर बदले में आशी को मुझसे शादी करनी होगी। पर अगर आशी ने सफेद पत्थर निकाला तो मैं व्यापारी का सारा कर्ज भी माफ करूंगा और आशी से शादी भी नहीं करूंगा। व्यापारी किसी भी कीमत पर अपनी बेटी की शादी उस बूढ़े साहूकार से नहीं कराना चाहता था। इसलिए उसने तुरंत इस चुनौती को अस्वीकार कर दिया। आशी हर कीमत पर अपने बाबा की मदद करना चाहती थी। उसने गांव वालों के सामने ये चुनौती स्वीकार की। आशी को अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा था। वह जानती थी कि भगवान उसकी और उसके बाबा की रक्षा जरूर करेंगे। अगले दिन सुबह सभी गांव वाले बगीचे में पहुंचे। कहे मुताबिक साहूकार को एक काला और एक सफेद पत्थर मिट्टी के घड़े में डालना था, पर साहूकार हर हाल में आशी से शादी करना चाहता था। साहूकार पत्थर उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुका, उसने चुपके से दोनों काले पत्थर उठाए और घड़े में डाल दिए। आशी ने उसकी बदमाशी को देख लिया। आशी को डर था कि अगर उसने सबके सामने बूढ़े की बेईमानी उजागर कर दी, तो वो कपटी साहूकार अपने बल और धन से उसके बाबा की परेशानियां बढ़ा देगा। इसलिए आशी ने संयम पूर्वक और शांत मन से समस्या को हल करना चाहा। आशी की आंखों पर पट्टी बांधी गई। जब आशी घड़े के पास पहुंची तो उसने टटोलते हुए एक पत्थर बाहर निकाला और चुपके से नीचे गिरा डाला। पत्थर के नीचे गिरते ही वह बोली, अरे अरे, यह मुझसे क्या हो गया? पत्थर तो नीचे गिर गया और दूसरे पत्थरों में मिल गया। अब कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन सा पत्थर निकाला था? तभी एक गांव वाले ने मशवरा दिया कि देखते हैं घड़े में कौन सा पत्थर पड़ा है। जब घड़े में काला पत्थर पाया गया तो सभी ने माना कि आशी ने सफेद पत्थर निकाला था। आशी के बाबा और सभी गांव वाले इस बात पर खुश हुए कि आशी और उसके बाबा उस साहूकार की चुंगल से बच निकले। घर जाते वक्त आशी ने बाबा से कहा, बाबा आज ईश्वर ने मुझे बहुत बड़ा सबक दिया है। बाबा ने पूछा, वह क्या बेटी? आशी ने उत्तर दिया, परेशानियों का अपना कोई वजूद नहीं होता, बस अभाव होता है संयम और शांत मन से उपाय ढूंढने का। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज लाइक एंड शेयर आवर स्टोरीज एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।